जब जब अंतरिम बजट हुए हैं 2019 में और 14 में, आंकड़े क्या बता रहे हैं और क्या एंटिसिपेट हम कर सकते हैं? आइए आशीष से जान लेते हैं। आशीष, बताइए क्या डिटेल्स है और अब तक क्या क्या एनालिसिस निकल कर आई है? इन 2 साल में हमने क्या देखा है? देखिए, सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन आपका दूर कर दूं, किसी का भी अगर हो कि इंटरिम बजट में मार्केट में बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलते। तो फिलहाल अगर आप देखें तो 2019 का जो इंटरिम बजट था, यहाँ पर निफ्टी में तकरीबन 1% के मूव्स देखने को मिले थे। लेकिन स्टॉक्स में देखिए, हीरो मोटोकॉर्प 7% चल गया, मारुति सुजुकी 5% की तेजी आई, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। और गिरने वाले स्टॉक्स की भी बात की जाए निफ्टी में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 3% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स यहाँ पर आप देखिए गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मूव्स आते हैं। पीएनबी यहाँ पर भी देखिए 5% की गिरावट आई। केआरबीएल जैसे जो छोटे स्टॉक हैं यहाँ पर 7.5% के मूव्स आपको देखने को मिले। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी बढ़िया रुझान आपको देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया 8% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। अब 2014 की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आधे से 1% के मूव्स आपको इंडेक्स लेवल पर देखने को मिले। अदानी पोर्ट्स, एमएनएम जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको मूव देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से आप देखें तो खास एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। रियल्टी पैक है जहाँ पर भरपूर एक्शन रहा। एफएमसीजी है जहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, हर बार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिलते। तो इंटरिम बजट हो, पिछले 2 साल का डेटा आपको बता दिया है, मार्केट में मूवमेंट्स अच्छे आते हैं। ओके, तो अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलते हैं और उम्मीद करते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये साल भी और आज का दिन भी कुछ वैसा ही हो। लेकिन आइए, अलग अलग सेक्टर्स की बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो क्या क्या वो उम्मीदें हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। डिफेंस सेक्टर से करते हैं शुरुआत, क्योंकि बिग बैंग सेक्टर इसे माना जा रहा है, बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण, जरा बताइए। डेफिनेटली नेहा, तो सबसे बड़ा सेक्टर, इनफैक्ट सबसे चर्चित सेक्टर हो चुका है ये पिछले कुछ सालों में, जहां तक बजट की बात है। इस बार माना जा रहा है कि जो ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन है या फिर जो केपेक्स है पूरे डिफेंस सेक्टर में, उसमें करीब 7-7.5% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, पिछले साल भी करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी जो है एलोकेशन में की गई थी। इस बार भी उतनी या उससे थोड़ी ज़्यादा भी होने का यहाँ अनुमान कुछ लगा रहे हैं। 45 लाख करोड़ से बढ़ के करीब 48 लाख करोड़ के आसपास निकल के आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप देखेंगे तो इस बजट में कहीं ना कहीं किया जा सकता है। और काफ़ी सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है उनको मेक इन इंडिया के तहत लाया जा सकता है। तो ये हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई भी थी, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा आर&डी, क्योंकि हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा निकल के आ सकता है और आर&डी पे जो खर्च है वो बढ़ के आ सकता है। इनफैक्ट कुछ हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी, आपको याद होगा कि IAC-1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको रिपीट ऑर्डर भी मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आप नज़र रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एलोकेशन 7 से 8% बढ़ेगा। और जिस तरह से हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं लगातार, तो देखते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए क्या आता है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या निकल के आता है। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी उम्मीदें हैं और कुछ बड़े ऐलान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हम फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है और उसकी उम्मीदें भी फिर बढ़ जाती हैं। तो आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष, बताइए क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, सबसे पहले जो किसान सम्मान निधि है, इसका आवंटन बढ़ सकता है। पहले 6,000 रुपये के आसपास का फायदा मिल रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। फर्टिलाइजर सब्सिडी को फिलहाल अगर आप देखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बताना कि कितना एलोकेशन आ सकता है। रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो 1.88 लाख करोड़ की तरफ इशारा कर रही हैं और बता रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैस की कीमतों में आपको करेक्शन देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो फर्टिलाइजर की कीमतें ये भी थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन किसानों के लिए अगर आप देखें तो पूरे एग्री सिस्टम के लिए बेहतर तरीके से जो क्रेडिट की प्रोविजनिंग है वो कराना सरकार का फोकस हो सकता है। और इसका जो टारगेट है वो 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर 22 से लेकर 25 लाख करोड़ के आसपास की उम्मीद है। और बाकी फर्टिलाइजर पर और खासतौर पर अगर आप देखें तो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा। नानो यूरिया के ऊपर हो सकता है कि कुछ आ जाए। काफ़ी सारी उम्मीदें यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो एग्री सेक्टर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन देश का स्वास्थ्य ये डगमगाना नहीं चाहिए। और हमने देखा है सरकार का पूरा फोकस हेल्थ केयर सेक्टर पर भी रहा है। इस बजट से क्या है उम्मीदें, नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर, बताइए। बिल्कुल, हेल्थ केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोविड के बाद सरकार का यहाँ पे फोकस बढ़ते हुए दिखा है। आत्मनिर्भर की बात होती है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फार्मा कंपनीज लगातार उस पर फोकस कर रही है और सरकार भी जो इंसेंटिव्स है PLI के तौर पर उन्हें देती हुई आई है, ताकि जो रॉ मटेरियल्स है वो इम्पोर्ट अब यहाँ पे कम होता हुआ दिखे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पर सरकार का पूरा फोकस रहता हुआ दिख सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फोकस रहते हुए दिख सकते हैं। यहाँ से जुड़े जो इंसेंटिव्स होंगे वहाँ पर भी सरकार का फोकस रहेगा। PLI स्कीम का जो
जो एलोकेशन है वो भी बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के जो घरेलू जो एक्सपेंशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, उससे जुड़े भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका भी आवंटन जो है उसे भी बढ़ाने की यहाँ पे उम्मीद लेके चल रहे हैं। सिर्फ एलोकेशन नहीं, साथ ही साथ जो सीरियस डिजीजेज होती है वो भी इसके अंदर लाने की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहा है बाजार, क्योंकि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें थोड़ी वहाँ पे जो कमी नजर आई थी कोविड के टाइम, उसके बाद से लगातार पीएलआई देखी गई, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आती हुई नजर आई और इस बार भी उम्मीद यही है कि हम आत्मनिर्भर इस सेक्टर में बने और जिसकी वजह से काफी सारे आवंटन आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ बड़े आवंटन की तैयारी और उम्मीदें फार्मा स्पेस से, हेल्थ केयर स्पेस से भी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इंफ्रा सेक्टर हम इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने कुछ बड़े बिग बैंग ऐलान यहाँ होते हुए देखे हैं और इस स्पेस को फायदा भी बहुत हुआ है। तो कुशल से जान लेते हैं। कुशल, बताइए इस बजट में इंफ्रा स्पेस के लिए, इंफ्रा सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल नेहा, आप देखिए पब्लिक इंफ्रा पर बड़ा फोकस रहने वाला है और सबसे स्पेसिफिक चीज़ तो रोड और हाईवेज पर जो एलोकेशन है FY23 में 2.1 लाख करोड़ का, वो 20% बढ़कर 2.6 लाख करोड़ हो सकता है और साथ ही जल जीवन मिशन में भी एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। रूरल इंफ्रा पर सरकार का खास ध्यान रह सकता है और रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस की जो कंपनियां हैं वहाँ पर भी फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर इंफ्रा पर ओवरऑल एलोकेशन बढ़ता है तो सीमेंट स्पेस और साथ ही जो केबल्स वाली स्पेस है वहाँ पर भी आपको बढ़िया बढ़त आगे चलकर देखने को मिल सकती है। ओके।